हेलो यासिर। हाँ काशिफा, कैसा रहा टाइम आप लोगों का? बहुत अच्छा रहा हमारा टाइम। आपको पता है हम शेयरिंग के लिए गए हुए थे और हमने बहुत सारे लोगों के साथ खुदावंद का कलाम शेयर किया और हमने जीसस फिल्म की डीवीडीज भी लोगों को दी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को आज कबूल भी किया। अच्छा। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड हूँ और खुदा का शुक्र करती हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने ये आउटरीच का प्रोग्राम बनाया, लोगों के साथ खुदावंद के कलाम को बांटा, खुदावंद के कलाम के बीज को जो है उनकी जिंदगियों में आपने लगाया और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल भी किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि काशिफा यहाँ आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं है। आप ये देखें, जैसे मैं ये बीज लगा रहा हूँ यहाँ पर, और अगर मैं ये सिर्फ बीज इन पौधों में लगाकर इसकी देखभाल करना छोड़ दूं, इसे धूप में ना रखूं और इन्हें मैं पानी भी ना दूं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये पौधे जो हैं वो अपने तौर पर बढ़ सकते हैं? नहीं होगा ऐसे। बिल्कुल इसी तरह यही हाल एक नए मसीही का भी है, एक नए ईमानदार का भी है। आज आपने इसी तरह कलाम के बीज को उनके दिलों में बोया है और वो उस वक्त तक जड़ नहीं पकड़ सकते, वो उस वक्त तक जो है बालिदगी में रूहानी तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि आप उनका फॉलो अप ना करें या उनको रूहानी बालिदगी में बढ़ने में उनकी मदद ना करें। और यहीं से शागिर्दियत का जो है एक अमल शुरू होता है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारे सामने एक बहुत ही उम्दा मिसाल है। आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को चुना था तो उन्हें ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि हम देखते हैं कि वो लगातार उनको सिखाते थे, उनके साथ रहते थे और फिर उन्होंने उनकी मदद की कि उन्हें रूहानी बालिदगी में तरक्की मिले। आपको याद है ये 12 आम जिंदगियां थीं और जब ये खुदावंद के साथ रहना शुरू हुई तो खुदावंद ने इन आम जिंदगियों को तब्दील करके खास जिंदगियां बना दिया। ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक की है यासिर, और मैं शायद ये जिम्मेदारी भूल रही थी क्योंकि वाकई में हम देखते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि हम शागिर्दियत के अमल में फॉलो अप करना हमें चाहिए, क्योंकि आप देखें कि ये बहुत जरूरी है कि हमें उनसे 24 से 48 घंटों में मिलना चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक नया ईमानदार जो है वो बिल्कुल एक नवजात बच्चे की मानंद है कि जो अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता और हमें ही उसकी मदद करनी होगी ताकि वो रूहानी बालिदगी में बढ़ सके। तो ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि हमें जो है वो उनका फॉलो अप करना चाहिए और उन्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि उसका हमें कलाम मुकद्दस में भी रेफरेंस मिलता है जहां पर पहला पत्रस और उसका 2 बाब और उसकी दूसरी आयत अगर हम पढ़ें, बल्कि मैं आपके साथ पढ़ती हूँ इस हवाले को। पहला पत्रस 2 बाब और उसकी दूसरी आयत। तो यहाँ पर बड़े वाज़े तौर पर हमें इस बात का पता चलता है, नवजात बच्चों की मानंद खालिस दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके जरिए से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। खुदावंद का कलाम कितने वाज़े तौर पर हमें बताता है कि जो नए ईमानदार है वो नवजात बच्चे की मानंद है और उसकी लगातार जो है मदद करने की जरूरत है। देखिए, नवजात बच्चा अपने तौर पर कुछ भी नहीं कर सकता। ये वालिदैन की जो है जिम्मेदारी है कि वो उसकी मदद करे और उसकी जिम्मेदारी को पूरा करे। और बिल्कुल इसी तरह हम नए मसीह ईमानदार को जो है वो नवजात बच्चे की माने देखते हैं, जिसकी मदद करना, जिसकी रहनुमाई करना एक उस्ताद का जो है वो फर्ज है और उसकी जिम्मेदारी है। काशिफा, मैं समझता हूँ कि जब आपने शागिर्दियत के अमल में कदम रखा है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां जो आपकी सर पर हैं जिनको आपको पूरा करने की जरूरत है। पहली जिम्मेदारी मैं ये देखता हूँ कि जब आप किसी शागिर्द की मदद कर रहे हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह की मानंद बने और उसकी मदद कर रहे हैं कि वो रूहानी बालिदगी में तरक्की हासिल करे, तो पहली चीज ये होगी कि आप एक नमूने के तौर पर उसके सामने आए। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह की अगर हम ज़मीनी ज़िंदगी देखें, जब वो शागिर्दियत के शागिर्द बनाते थे और फिर उनकी मदद करते थे कि वो रूहानी तौर पर बढ़ें, तो वो अपनी ज़िंदगी से उन्हें सिखाते थे। हम देखते हैं कि खुदावंद की ज़ात जो है वो उसमें तज़ाद नहीं पाया जाता था। जो वो बयान करते थे, जो उनका कॉल थे, वही उनका फेल भी था। तो जो वो बयान करते थे उसी तरह उस पर अमल भी करते थे। और बिल्कुल एक उस्ताद होते हुए शागिर्द की जब हम मदद करना चाह रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी भी एक नमूने की तरह, जो खुदावंद यीशु मसीह की तरह हो, उसके सामने रहनी चाहिए, ताकि वो हमारी ज़िंदगी से देखकर सीखे कि जो कुछ हम कहते हैं या जो हम सिखाते हैं उस पर हम खुद भी अमल करते हों। और यासिफ, मैं समझती हूँ कि खादिम की एक और जिम्मेदारी ये है कि हम लगातार इस जो नया ईमानदार है उसको मिलते रहें, ताकि उससे जो है वो हमारे दरमियान में एक ताल्लुक और रिफाकत जो है वो मजबूत हो। बहुत जरूरी हो सकता है कि हम हफ्ते में 2 दफा या 3 दफा उनसे मिलें और उससे ये होगा कि हम दोनों के दरमियान जो है वो एक रिश्ता, एक भरोसा जो है वो कायम रहेगा। बिल्कुल, और ये भरोसा और रिश्ता ही जो आप कायम करती हैं, उसी के वसीले से आप उसकी मदद कर सकती हैं कि वो रूहानी तौर पर और बढ़ सके। काशिफा, एक और जिम्मेदारी जो मैं देखता हूँ उस्ताद की अपने शागिर्द के लिए है, जब वो इस शागिर्दियत के अमल में दाखिल होता है,
اور وہ یہ ہے کہ اپنے شاگرد کے ساتھ دعا میں وقت گزاریں. یہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ دعا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ستون کی طرح ہے یا ہماری سورس ہے. اور جب ہم خدا یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے, ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اور یہی نہیں بلکہ خدا یسوع مسیح نے اس ذمہ داری کو لیا اور اپنے شاگردوں کو دعا کرنا بھی سکھایا. یاسف, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک استاد کی ایک اور ذمہ داری جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس نئے ایماندار کو کی مدد کرے تاکہ وہ کسی کلیسیا کا رکن بن سکے. اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمیں مسیحیوں کی رفاقت میں رہنا بے حد ضروری ہے, اور ایسا کرنے سے جو ہے وہ روحانی طور پر اس کی بالیدگی ہوگی اور وہ روح میں جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. بالکل آپ نے درست کہا, کیونکہ جب ہم دوسرے مسیحیوں کے ساتھ ملنا گلنا شروع کرتے ہیں, دوسرے مسیحیوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کرتے ہیں, تو یہ ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے. اور کئی دفعہ ہم اپنی پریشانیاں, اپنی تکلیفیں, اپنی مصیبتیں, اپنے چیلنجز جو ہیں وہ ان کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں, اور اس طرح وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر بڑھتے چلے جائیں. کاشف آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس طرح ہم دیکھتے ہیں, جیسے ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ بہت سی لکڑیاں جو ہیں وہ اگر ان کو اکٹھا کرو اور جلاؤ تو وہ زیادہ دیر تک جلتی ہیں اور تیزی سے جلتی ہیں. لیکن اگر ایک لکڑی کو آپ علیحدہ کر دو تو وہ جلد بجھ جاتی ہے اور اس کی روشنی بھی زیادہ نہیں ہوتی. اور یاسف, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن اس کے حوالے سے مجھے ایک کلام کا حوالہ یاد آ گیا جو کہ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 25ویں آیت ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ حوالہ میں آپ کے ساتھ ضرور پڑھوں. بالکل, بہت ہی اچھا حوالہ ہے اور وہ اسی حوالے سے جو ہے وہ اس میں ذکر کیا گیا ہے. عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں آپ کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہتی ہوں. اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے, بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں, اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو. ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں. اور یہ پھر ہماری جو توجہ ہے اسی بات کی طرف لے کر جاتی ہے کہ بہت سی لکڑیاں جو ہیں وہ تیزی سے جلتی ہیں اور دیر تک روشنی دیتی ہیں, اور ایک کو اگر الگ کر دیا جائے تو وہ جلد بجھ جاتی ہے. اس کی جو پہچان ہے اور اس کی جو امید ہے وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے. واقعی میں یاسف, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک نئے ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کلیسیائی رفاقت میں رہے, اور اس سے جو ہے وہ اس کی روحانی بالیدگی میں اس کو بہت مدد ملتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آج جو کچھ ہم نے سیکھا اس کا اعادہ کریں. بالکل. نئے ایماندار کے فالو اپ کے لیے خادم اس سے 24 سے 48 گھنٹے کے دوران ملاقات کرے. نئے ایماندار کے فالو اپ کے لیے ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ ملاقات کرنی چاہیے. نئے ایماندار سے شخصی تعلق بڑھائیں. ملاقات کے دوران کلام اور دعا میں وقت گزاریں. نئے ایماندار کو کلیسیا کا رکن بننے میں مدد کریں. الیاسف, اس میں آپ نے بیج تو ڈال دیا ہے, مجھے یہ پانی ذرا پلیز پاس کریں. ضرور. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو پانی دوں اور اس کو میں سورج میں جا کے رکھوں, اس لیے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میں نئے ایماندار کو بڑھتے ہوئے دیکھ سکوں اسی طرح سے میں اس پودے کو بھی بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. بالکل, چلے سے لے کر چلتے ہیں.